ही इज राइट, ही इज राइट। तो इस प्रकार से विनय का संकलन हो गया, कलेक्शन हो गया। अब हुआ कि अच्छा, आनंद जो दूसरे थे, हु वॉज कंसिडर्ड एज अ सुपर कंप्यूटर, उनको कहते हैं अपने पुनर्जन्म की 50-100 पुनर्जन्मों के पूर्व जन्मों की याद थी। तो उनको कहा गया अच्छा अभंते आनंद ये बताइए, ब्रह्मजाल सूत्र का उपदेश भगवान ने कहाँ दिया था? तो वो कहते हैं कि एवं में सुतन, ऐसा मैंने सुना, एकं समयं भगवा राजगहं च नालंदं च मग पटपन्नो होते होती। एक समय में भगवान राजगीर और नालंदा के बीच में जा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने पारिवारिक उसमें इतने भिक्षुओं को उपदेश दिया और ब्रह्मजाल सूत्र की बात कही। अब वो पूरा का पूरा डिस्कशन होता था, उसके बाद सारे के सारे 499 जो भिक्षु होते थे अरहत, वो कहते यस ही इज़ राइट। तो इस तरीके से सबकी सहमति से उसको कलेक्शन हुआ, राइटिंग में नहीं आया, फिर भी मेमोरी में आया, और उसको 3 भागों में बांटा गया। 3 पिटक, पिटारा, बास्केट, एक सिंबॉलिकल नेम है। तो एक पिटारा हो गया विनय का, एक बास्केट हो गया विनय का, उसको कहा गया विनय पिटक। दूसरा उनके जो पॉपुलर डिस्कोर्सेज थे उनको कहा गया सुत्त पिटक, सूत्र जिसको संस्कृत में कहते हैं। और तीसरा हुआ कि सूत्र में जो बातें कही गई थी उन्हीं का ज़्यादा स्कॉलास्टिक डिस्कशन, एनालिसिस, उसको कहा गया अभिधर्म पिटक। वो अभिधर्म पिटक का उद्देश्य उन्होंने आम भिक्षुओं को नहीं, आम लोगों को नहीं दिया था, क्योंकि वो बहुत ही टेक्निकल था। तो वो तीसरा पिटक हो गया। अब इन सबों का जब हो गया डिस्कशन, तो लोगों ने एक साथ उसका संगायन किया, कोरस एक तरह से गाया। तो जहाँ पर गाया उसको संगीति कहते हैं, जहाँ संगायन हुआ उसको संगीति कहते हैं। संगीति अंग्रेजी में काउंसिल। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल was held after 3 months of the demise of the Buddha at राजगीर। अब हुआ कि बात तो रही ओरल ट्रेडिशन में, तो ओरल ट्रेडिशन में फिर भी रिस्क रहता है कि कई बार, अब एक ही बात मैं बोल रहा हूँ और आप लोगों से कहूँगा कि जरा सुनाइए, तो हर लोग अपने अपने हिसाब से सुनाएगा। बात तो एक ही आदमी ने कही है। 100 साल के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गया, खास करके विनय रूल्स को लेकर के। वैशाली के जो भिक्षु थे वो कुछ गलत वो कर रहे थे। जैसे कहा कि जस्ट एक एग्जाम्पल, सिंगिलोण कप। अब ये कहा कि गाय की सींग में, हॉर्न में जो खोखला हो जाता है ना, उसमें नमक इकट्ठा करके रख लेते थे कि भाई जो बेकिंग बाउल जो आता है, बेकिंग जो करते हैं, उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता खाने का। तो थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए नमक उसको इकट्ठा करके नमक डाल दो इसमें, थोड़ा अच्छा टेस्टी हो जाएगा। जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स भिक्षु थे वो कहते नो, दैट इज रॉन्ग। बुद्ध ने खाना खाने के लिए कहा, इसलिए नहीं कहा कि टेस्ट लेने के लिए, खाना जस्ट टू सर्वाइव। तो ये गलत है। कहा कि दंगुल कप, बिल्कुल सर के ऊपर सूरज रहे तब के पहले खाना खा लो, उसके 2 उंगली भी अगर शेड हो गया तब खाना खाओगे तो दैट इज कॉल्ड विकाल भोजन, अनटाइमली। तो उस स्ट्रिक्ट फॉलो जो कहा, वहाँ के लोग उसके बाद भी खाना खाते थे। तीसरा कहा कि गामंतर कप, कि एक गांव में जितना मिला उतना ले लो, ये नहीं कि अब पेट नहीं भरा तो दूसरे गांव में चले गए भिक्षा लेने के लिए, वो भी गलत है। इस तरह से कई सारे हो गए। आजकल बहुत सारे जो है, जो हमारे सेंट लोग होते हैं ना, वो काफ़ी गिफ्ट आते हैं, उनको लोग ऑफर करते हैं, इकट्ठा करते चले जाते हैं। तो लोग सोना चांदी दे जाते थे, उसको लोग इकट्ठा करते, ये क्या है भाई, ये तो गलत है। इस तरह से 10 रूल्स को लेकर के उसमें ऑब्जेक्शन हुआ, और फिर जा कर के दूसरी संगीति हुई बुद्ध के डेथ के 100 साल के बाद वैशाली में। तो उसमें हुआ कि नो, ये जो सारी बात गलत है, और फिर से उसको संगायन हुआ, तो दूसरी संगीति हो गई। फिर जो लोग हार गए, वहाँ तो उनकी माइनॉरिटी थी, हार तो गए, लेकिन कहा कि नहीं। एक हमारे यहाँ भारत में एक
कहावत है, मजाक में चलता है कि दो आदमी झगड़ा हुआ। आप तो भारत की ही हैं बेसिकली, जी जी तो आपने गांव को कभी देखा हो जी तो वहाँ क्या होता है कि पहले वो बैल लोग रखते थे, जी तो बैल को खूंटे में बांध के रखते थे। जी एक आदमी ने अपना खूंटा जो है दूसरे की ज़मीन में गाड़ दिया, तो उस पर झगड़ा हुआ, पंचायत हुई, कहा कि मैं तुम गलत काम कर रहे हो, खूंटा जो है तो तुम दूसरे की ज़मीन में गाड़ी हुई है, इसको हटाओ। तो उसने कहा ठीक है ओके, मैं मान लेता हूँ कि गलत हूँ, आपकी बात भी मान ली, लेकिन खूंटा वही रहेगा। आई विल नॉट रिमूव दैट पोल फ्रॉम देयर। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, बट आई विल नॉट ओबे यू। मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। तो इस तरीके से जो वैशाली के भिक्षु थे हार तो गए, दे जस्ट स्प्लिट, दे मेड ए स्प्लिट, और वो भिक्षु अलग हो गए और उन्हें अलग से एक बनाया अपना, कहीं और संगीति की, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा अगर संघ है, तुम्हारा महासंघ है, तुम्हारे इसमें 700 इकट्ठे हुए थे लोग, हमारे में 10,000 हुए हैं, तो दे बिकेम वी कॉल एज महासांघिक, महासंघ। इस तरह वो अशोक के टाइम तक आते आते 18 शिफ्ट हो गए। अब वो सभी लोग कम कहते थे कि हाँ आई एम वी आर द रियल बुद्धिस्ट, दूसरा कहता वी आर द रियल बुद्धिस्ट, तीसरा कहता वी आर द रियल बुद्धिस्ट। अब इट बिकेम ए मैटर ऑफ कंफ्यूजन, एंड अशोका आफ्टर द कलिंगा वॉर was really very deeply moved by seeing the bloodshed. तो उसने कहा कि जस्ट बुद्ध का जो उपदेश है that is full of karuna and compassion and non-violence, so I should adopt it. But which form of Buddhism? ये 18 sects जो हैं, ये तो बड़ा मुश्किल है भाई, ये सही है कि वो सही है। उसका एक कजिन ब्रदर था, उसका नाम था मोगलीपुत्र तिष्ठ। तो उसने कहा कि वो बहुत बड़ा सेंट था, वो भी अरहत था, तो उससे पूछा कि क्या करें। तो एक उनका कि ठीक है, लेट अस कन्वेन ए मीटिंग ऑफ ऑल पीपल, ऑल 18 सेक्ट्स, एंड लेट अस डिसाइड which one is the correct one. और 18 सेक्ट्स का एक पटना में हुआ, मॉडर्न पटना। एट दैट टाइम इट वाज नोन एज पाटलिपुत्र। कैपिटल ऑफ मगध हैड ऑल शिफ्टेड फ्रॉम राजगीर, वो अजातशत्रु के बेटे ने ही उसको शिफ्ट कर लिया था पटना में, और अशोक, ये तो मौर्य डायनेस्टी का था, तो ये सब हुआ। और उसमें डिसाइड हुआ कि नो, दोज पीपल हु आर जस्ट ऑब्जर्विंग एंड प्रैक्टिसिंग थेरवाद पाली ट्रेडिशन, दैट इज द करेक्ट प्यूरिटन प्योर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। और फिर अशोक गॉट इंस्पायर्ड and he sent on the instruction and suggestions of Moggaliputra Tishra, he sent emissaries, missionaries to different parts of Bharat as well as beyond the boundaries of Bharat. तो ये जो अशोक के समय तक जो आया वो ओरल फॉर्म था, ओरल फॉर्म में ही चला। अब हम श्रीलंका को, वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू श्रीलंका। अशोका वाज ड्यूरिंग द 3rd century BCE। फिर वहाँ लोगों ने एक्सेप्ट किया उसको, बट दे ऑल्सो कंटिन्यू इन द सेम ट्रेडिशन, एंड इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ड्यूरिंग द 1st century BCE द होल त्रिपिटक, पाली त्रिपिटक वाज ब्रॉट इनटू रिटन फॉर्म इन श्रीलंका। ऑफ कोर्स द स्क्रिप्ट वाज सिंगलिश, बट द लैंग्वेज वाज पाली। तो once it was brought into written form, then all disputes whether this is correct or that is correct, at least the scope of those misunderstandings became narrow. वो पहली बार लिखा गया, उसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा। एंड रोमन स्क्रिप्ट में it was brought rather transcripted in Roman script by one T.W. Rhys-Davids. He established Pali Text Society in London in 1881,
और उन्होंने उस समय में जितने वर्ल्ड के जितने वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, वेदर फ्रॉम अमेरिका और फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप, he invited all the scholars as a missionary work to come over and transliterate and translate and edit those texts of Pali. Oldenburg, Max Muller, and many scholars, great scholars, Childers, Geiger, of that period, they came forward. They didn't take any money. आउट ऑफ मिशनरी zeal. और यूएसए वगैरह में बुद्धिज्म के बारे में बड़ा निगेटिव एक वो नरेशन था कि इट पेसिमिस्टिक रिलीजन, अरे इट टॉक्स ऑफ दुख है, दुख ओनली. इट वाज रिच डेविड्स. हाँ सर, नमस्कार.